स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एचडीजी के क्लासेज में। आज हम डिमांडेबल वीडियो लेके आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, मांग थी कि हम किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से पढ़ें, हमसे याद हो जाते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो मोस्टली आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट पर बात करेंगे और मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। याद करने के बाद आप नहीं भूलोगे, ये भी एक स्ट्रेटजी हम तैयार करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के तैयार करने के हमारे तीन तरीके, तीन स्टेप होंगे। तीनों स्टेप को हम एक एक करके वन बाय वन फॉलो करते जाएंगे। उसके बाद में हम इंग्लिश का हर एक आंसर, चाहे वो शॉर्ट में चाहे वो लॉन्ग है, हम याद कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। सीधा मुद्दे पर आते हैं। इसके होते हैं तीन स्टेप मुख्य इंग्लिश याद करने, मुख्य तीन स्टेप, मोस्टली तीन स्टेप होंगे। पहला स्टेप इसका ये होता है कि हम ये सोच लें कि आई डोंट हैव टू लर्न, कि हमें याद नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें याद करना ही नहीं है, हम बात बताएंगे इस मुद्दे पर। इसका मतलब क्या है? दूसरा स्टेप ये होगा हमारे लिए कि पिक आउट दी की वर्ड्स, पिक आउट दी कीवर्ड्स। और तीसरा स्टेप हमारे लिए होगा कि रीड दी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। मुख्य तीन स्टेप यही है। अगर इसको हमने तीनों स्टेप को फॉलो कर लिया तो हम कुछ से भी याद कर सकते हैं, हम भूलेंगे नहीं। पहला ये है आई डोंट हैव टू लर्न, मतलब हमें याद नहीं करना। याद नहीं करना मतलब हमें रटना नहीं, रट्टे नहीं लगाने। हमें एक एक शब्द को इस तरह से पढ़ना है कि वो हमारे लिए ऐसा शब्द बन के उभरे कि हमेशा तक याद रहे। किस तरह से पढ़े, किस तरह से याद होगा, इसका जरिया क्या है पढ़ने का? याद तो करना है, याद नहीं करना मतलब रट्टा नहीं लगाना, मुख्य बात। अब जैसे हम कोई प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए, आराम से ध्यान देकर पढ़ना है कि हम किस तरह से इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ा, उसके बाद में अंडरलाइन नहीं करना है, कुछ सिर्फ पढ़ना है। दोबारा फिर पढ़ी, तीसरी बार फिर पढ़ी, रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हम आते हैं दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में आएंगे पिक आउट दी कीवर्ड्स। पिक आउट दी कीवर्ड्स का मतलब कि हम जो पढ़ा था हमने उनमें से हमें ऐसे शब्द छांट लेने हैं जो महत्वपूर्ण है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। जैसे हमने कुछ ये मानो कि 10 लाइन का एक सेंटेंस पढ़ा और पढ़ने के बाद में मेरा मानना है कि 10 लाइन में से हमारे पास मोस्ट 20 ही वर्ड आएंगे, मोस्ट 20 शब्द ऐसे आ जाएंगे जिनके माध्यम से हम इस पूरे 10 लाइन के सेंटेंस को याद कर सकते हैं। अब जैसे हमने 10 लाइन का सेंटेंस पढ़ा, हमने एक एक शब्द को अंडरलाइन करते गए, कीवर्ड्स का मतलब अंडरलाइन करते गए। अंडरलाइन करने के बाद में हम उन शब्द को याद करेंगे। हमें पहली बात तो ये कि हर एक मीनिंग का मतलब पता होना चाहिए। हर एक मीनिंग का मतलब, वो भी दो मतलब याद होंगे तो हमें एक याद रहेगा। इसके बाद में हम इन सभी 20 शब्दों को जोड़कर 10 लाइन का पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। और तीसरी बात, रीड दी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। याद करने से पहले ये देखना होगा कि प्रश्न है क्या, किस प्रश्न के बारे में पढ़ रहे हैं, जो उत्तर हमने पढ़ा है उसका प्रश्न क्या है, प्रश्न हमसे पूछा क्या है, ये सब हमें तैयार करना है। तो रीड दी क्वेश्चन प्रॉपर्ली, इसके बारे में पूर्ण जानकारी, क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन है उसके बाद में आंसर। तो कई बार क्या होता है कि सीधा डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं देखते, हम आंसर को पढ़ते हैं, पता ही नहीं कि क्वेश्चन था क्या, आंसर पढ़ लिया। अब लिखे तो किसके बारे में लिखें, उत्तर हमें पता है, हमेशा एक सन पता है, ये मानो 1540 हमें याद है, लेकिन हमें प्रश्न ही नहीं पता कि 1540 किसके लिए है। इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को महत्व देना है, क्वेश्चन को बार-बार पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उत्तर पढ़ेंगे। इन तीन स्टेप के जरिए हम इंग्लिश के हर एक सेंटेंस को, हर एक आंसर को, हर एक रिपोर्ट को, पोएम को, स्टोरी को, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखो याद कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि याद किया उसके बाद हम भूल गए, तो
तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बेसिक से याद करना स्टार्ट करें। बेसिक याद करेंगे ना, उसके बाद में हम कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से याद करना, शुरुआत छोटे लेवल से करनी होगी हमें। बेसिक से याद करने के बाद में हमें उच्च लेवल तक जाएंगे, उसके बाद के अंदर हमें सब कुछ याद होगा, अन्यथा हमें याद नहीं होगा। बेसिक से स्टार्ट करो, उसके बाद अपने लेवल बढ़ा लीजिए। अब जैसे हमने कोई सेंटेंस याद कर लिया है, एक बार याद किया हम भूल गए, कोई समस्या नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है भूलने की, सभी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, आप सभी भूल जाते हो। लेकिन याद रखें कैसे? एक चीज को हम लंबे समय तक किस तरह याद रख सकते हैं? तो रिवीजन होता है, याद रखने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं रिवीजन। और रिवीजन किस तरह से करें? जैसे हमने आज पढ़ा, तो पहला रिवीजन अपना एक दिन में होना चाहिए। एक चीज को पढ़ लिया, उसका रिवीजन एक दिन में हो जाए। दूसरा रिवीजन हम करेंगे 5 दिन के अंदर, और तीसरा रिवीजन करेंगे हम 7 दिनों के अंदर। ये 3 रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला रिवीजन पहला दिन, फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन। हो सकता है बीच में 15वें दिन रिवीजन करना पड़े, उसके बाद हम 30वें दिन, महीने के अंतिम दिन में रिवीजन करेंगे। मोस्ट बात यह है कि हमें 5 रिवीजन करने हैं। पहली बात तो हम पढ़ ही रहे हैं, फिर 5वें दिन करें, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम 7वें दिन कर सकते हैं, उसके बाद 15वें दिन कर सकते हैं, 30वें दिन कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि हमने एक बार ही पढ़ा तो याद रह जाए, ऐसा किसी को याद नहीं रहेगा। रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर हम रिवीजन करते जाएंगे ना, तो हमें कोई भी चीज हमें हमेशा तक याद रहेगी, क्योंकि एक बार चीज को दोहराना पड़ेगा। दूसरी बात, मोस्ट बात हम इंग्लिश की करें, तो इंग्लिश के बारे में, मैथ के बारे में ये थ्योरी बनी रहती है अपने दिमाग में कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि याद हो गए, याद होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश ही आती है, बाकी सब्जेक्ट नहीं आते, तो उन्होंने इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट के लिए ये सोच रखा है कि हमें ये याद नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश याद होगी। तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनको इंग्लिश याद होती है तो हमें भी इंग्लिश याद होगी, हमें अन्य सब्जेक्ट याद हो रहे हैं, उनको भी अन्य सब्जेक्ट याद होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज़ याद होगी नहीं, हम कुछ भी याद कर सकते हैं। अपना दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज होता है। अब देखो कंप्यूटर तेज चलता है नहीं चलता, इसको चलाने वाला कौन है? व्यक्ति। अपने आप तो नहीं चलता ना कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना कौन चाहता है? व्यक्ति चलाएगा। बनाया किसने? व्यक्ति ने बनाया। तो सारा का सारा काम है वो एक आदमी ही कर सकता है। आदमी कर सकता है, इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हर एक चीज को हम याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका भी ऐसा नहीं है कि सीख के आते हैं, हमें सिखाया गया था सबसे पहले, या फिर वो व्यक्ति ऐसा जो सब कुछ याद कर लेता है। मुख्य बात यह है कि हर एक कोई व्यक्ति विवेकानंद नहीं होता, बनना पड़ेगा। ठीक है, हम जन्म से सीख कर नहीं आते कि हमारा याद हो जाएगा। अपने दिमाग को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। अपने दिमाग को क्या चाहिए? प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस। ये दोनों चीजें हमारे साथ है तो हम कुछ भी चीज याद कर लेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस पहली सोच तो ये कि अपने दिमाग से बाहर निकाल दो कि हमें याद होगा ही नहीं। अगर ये सोच के बैठ गए ना कि हमें याद होगा ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं। कुछ भी कर लेना आप। जब आप पढ़ने बैठो तो सबसे पहले रिलैक्स, अपने माइंड को फ्री करो। कुछ भी हमारे दिमाग के अंदर रखना ही नहीं है, सिर्फ जो पढ़ना है वो पढ़ना है। पढ़ने से देखो क्या होता है, पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि अपनी एक तो सीटिंग व्यवस्था है ना, जो बैठने की, वो सही होनी चाहिए। हम जब पढ़ने बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि अपने पास ढेरों सारी किताबें पढ़ी है, हम नहीं पढ़ सकते। हमारे पास है, हम लेट के पढ़ें तो हम नहीं पढ़ सकते, हम बैठ के पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं। प्रॉपर हमारे पास बैठने की एक सुव्यवस्थित जगह होनी चाहिए, और हम पढ़े तो हमारे आसपास ऐसा वातावरण हो कि वो हमें ऐसा माहौल देता रहे कि आप पढ़ो। हमें हमारे अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को ऐसा डिस्टर्बेंस वाला सिस्टम चाहिए ही नहीं। अगर डिस्टर्ब है तो हम नहीं पढ़ सकते, चाहे आप कितने भी खाम खा के पढ़ो। पढ़ना है तो हमें एक तो रिलैक्स फील होना चाहिए, अपना दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होगा तो हम पढ़ सकते हैं। पहली बात, हमें क्या नहीं सोचना कि मुझे याद होगा ही नहीं। ये सोचोगे तो आप याद कर ही नहीं पाओगे। हम ये सोच कर बैठे कि इतना कॉन्सेप्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इतना मैं याद करूंगा या करूंगा, तो वो याद होगा, कन्फर्मली याद हो जाएगा। दूसरी बात, आदत बनानी पड़ेगी। आदत किस तरह से बढ़ाएं कि मुझे इतना सा पढ़ना है। अब आदत की बार क्या बनाते हैं कि हम ऐसे शेड्यूल तैयार कर लेते हैं कि आज के बाद मैं प्रॉपर 10 घंटे पढ़ूंगा। आज बढ़ाया, और स्टार्ट कब करें कि आज तो नहीं करेंगे, आगे जब संडे आएगा तब स्टार्ट कर लेंगे। फिर ये सोचते संडे आ जाए, फिर ये सोचते अगला जब संडे आएगा तब याद कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर हर बात को अगले दिनों में टालते रहेंगे तो आपका ना तो शेड्यूल काम आएगा, नहीं आपकी आदतें बनेगी, आपका शेड्यूल बिगड़ता जाएगा। तो हमें 2-4 बातें ध्यान रखनी।
पहली बात तुम याद करने बैठे, देखो वैसे तो कोई टाइम नहीं होता पढ़ने का, आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मोस्ट टाइम सुबह का होता है। आप सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ते हो ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। मोस्ट सब्जेक्ट आप वो लीजिए ना वहाँ पर, जैसे आप 4 बजे पढ़ते हो तो आप को इंग्लिश याद नहीं हो रही तो आप इंग्लिश ही पढ़िए, बाकी आप अदर टाइम में पढ़ लीजिए। तो इंग्लिश को आप सुबह सुबह पढ़ लीजिए, उस टाइम अपना दिमाग एकदम रिलैक्स होता है, कुछ नहीं सोचता है, हर सोच उससे बाहर होती है। सुबह का जो ब्रह्मचर्य का जो टाइम होता है ना, वो अपने दिमाग को हर एक चीज देता है और अपना दिमाग हर एक चीज को ग्रहण कर लेता है। इतनी शक्ति होती है अपने दिमाग के अंदर। अपने देश के पीएम ने भी कहा था एक भाषण में कि आप पढ़ो तो सुबह पढ़ो, बाकी टाइम बेकार का टाइम है। तो ये मैं कहता हूँ कि हमें पढ़ना है ऐसे सब्जेक्ट को जो हमें याद रहता ही नहीं, तो आप सुबह सुबह पढ़ लीजिए उसको, और कोई फंडा है नहीं इसका याद करने। दूसरी बात, मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले वीडियो हमने कहा था कि मेहनत और शिद्दत से आप काम करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई काम बना ही नहीं जो इंसान न कर पाए, इंसान कर सकता है हर एक चीज को, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो हमें हर एक चीज। अब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, तो ये अपने दिमाग में थ्योरी है कि भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? दिमाग को ऐसा बात दीजिए मत कि दिमाग ये सोच ले कि आयुष ने सोच लिया कि ये तो भूल जाएगा। दिमाग को ये बोल दो ना आप, दिमाग है ना, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा कंट्रोल किस पे हो? दिमाग पे हो। अब हम दिमाग से क्या करवाएं कि दिमाग को करता जाए? दिमाग को व्यस्त रखो। व्यस्त किस चीज में रखना है? जो हमारे लिए फायदेमंद हो। दिमाग में तो कचरा नहीं भरना होता, हर चीज एक्सेप्ट करी, ये भी याद हो जाए, ये भी याद हो जाए, वो भी याद हो जाए, ऐसे कुछ याद नहीं होता। हम वो चीजें याद करें तो हमें चाहिए, ऐसी चीजें याद करनी होगी। तो हमने आज ये देखा कि 3 स्टेप इंग्लिश मोस्ट में बात कर रहे थे। पहला स्टेप क्या था अपना कि आई डोंट हैव रूलर, हमें रटना नहीं है, हमें लिखना है। दूसरी बात, पिक आउट दी कीवर्ड्स, हमें अंडरलाइन करने वो शब्द जिससे हम याद कर सकते हैं। तीसरा, रीड दी क्वेश्चन प्रॉपर्ली, हमें वो प्रश्न ढंग से पढ़ना है जिसका उत्तर हमें चाहिए। ये 3 मुख्य बातें हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके तहत हम याद कर सकते हैं। पहली बात तो इंग्लिश का जब भी सेंटेंस पढ़े तो उससे पहले जैसे हम पर्सन पढ़ रहे हैं, कोई भी पर्सन हो तो उसकी हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। पर्सन जब पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर तो उसकी हिंदी अनुवाद पढ़िए। हिंदी अनुवाद पढ़ने के बाद आंसर होगा, उसकी हिंदी अनुवाद पढ़िए। उसके बाद में हम इंग्लिश के सेंटेंस को दोहराएंगे, 2 बार 3 बार दोहरा लेते हैं। सीधा पढ़ना है, रटना नहीं है। ऐसे नहीं रटना है कि आई डोंट हैव, ऐसे नहीं करना है। सीधा पढ़ा, आई डोंट हैव, पिक आउट द कीवर्ड्स, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, बस। अब हम इसको 4 बार पढ़ेंगे ना, तो हमें इसमें से 2-4 ही शब्द ऐसे निकलेंगे जो हमें याद नहीं हुए, बाकी हमें सारा याद है। जैसे इसमें ये हो गया, ये कीवर्ड्स हो गया, एक क्वेश्चंस हो गया, एक प्रॉपर्ली हो गया। अब 3 शब्द हो गए, 3 लाइन हो गई, और 3 शब्द छूटे जो हमें याद नहीं हुए। हमें 3 शब्द याद करने, बाकी 3 लाइन अपने आप याद हो जाएगी। अब जरूरी क्या चीज है? इन सभी का मतलब हमें पता होना चाहिए, सबका अर्थ हमें आना चाहिए। हिंदी अनुवाद जरूरी है। हिंदी अनुवाद अगर हमें आती है तो हम हर एक चीज को याद कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर पहले हिंदी अनुवाद पढ़िए, फिर इंग्लिश का आंसर का, पहले हिंदी अनुवाद पढ़िए, फिर इंग्लिश वाला पढ़िए। आप फिर ऐसे याद करो, जैसे आप हिंदी की याद करते हो, हिस्ट्री पॉलिटिकल की याद करते हो, तो आप याद कर सकते हो। तो याद कर सकते हो, ऐसा तो है ही नहीं कि आप कुछ याद कर ही नहीं सकते, याद कर सकते हो ना। इंग्लिश के भी याद होंगे। दिमाग में ये थ्योरी बिठा लीजिए कि मुझे इंग्लिश के याद होते हैं। मेरा दिमाग ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के याद नहीं कर पाएगा, याद करेगा, मतलब करेगा। ये अपने को सोचना है, सोचने के साथ साथ मेहनत करनी। सिर्फ सोच के बैठ जाए कि हाँ जी याद होगा, तो अपने आप से ऐसे वर्ड अपने किताब से उठ कर ऐसे अपने अंदर नहीं आने वाले, हमें याद करना पड़ेगा। सोच सोच कर, लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। रट्टे लगाने से कोई चीज़ याद होने वाली है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें हमने कर ली, और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।